आज के क्लास में हम लोग सर्कल का कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से पढ़ना है हम लोग को? ये क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 30 नहीं 15 है। 15 कौन सा क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए, ये एक बिगर सर्किल है, एक स्मॉलर सर्किल है, ठीक है ना। और ये स्मॉलर सर्किल जो है बिगर सर्किल के एक पॉइंट को टच कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन है बस वही लिखे जितना जरूरत है, और क्या निकालना है उसको हम लिख लिए हैं। r इक्वल टू 5, मतलब बिगर सर्कल का रेडियस कितना है हम लोग का? 5। और देखो बिगर सर्कल का सेंटर क्या है? a। स्मॉलर सर्कल का सेंटर क्या है? स्मॉलर सर्कल का क्या है? स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और इसमें कह रहा है PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब AB का जो भी होगा इसको बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ कर रहा है। हमें क्या निकालना है? PQ निकालना है। क्या निकालना है? PQ। तो PQ निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे तो इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे तो अगर ये ज्वाइन किए, सपोज करो ये M हुआ, तो AM भी हो जाएगा कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? बिगर सर्कल का रेडियस है। B क्या है? सेंटर ऑफ व्हाट? स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू कितना आ गया हमें? 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। जैसे ही 2 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर देखो, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। PQ एक कॉर्ड है। किसका कॉर्ड है? बिगर सर्कल का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर हम किसी तरह से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसको लिख दिए L है, इस पॉइंट को L मान लीजिए। अगर इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे PL, तो उसका डबल हो जाएगा PQ। डबल हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसके लिए हमको ये निकालना है। तो हम देखो, ये तो हमको 2 मिल गया AB। तो L कितना हो जाएगा? L क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया? ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये तो निकल ही जाएगा ना। तो PL इक्वल टू कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये √24 हो जाएगा। 24 हो गया, मतलब ये 6 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2√6 हो गया। अब देखो PL कितना हो गया? 2√6। तो हमको PQ कितना हो जाएगा? हमें PQ हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो ये जगह 2 इंटू 2√6 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया? 4√6 सेंटीमीटर। इसमें समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्या किए? ये हम लोग तो जानते हैं, थोड़ा पढ़ा रखे हैं ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और ये ऑलरेडी यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया ही हुआ है, तो मतलब PQ को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या निकालिए? पहले PL। तो PL का क्या है? PQ डबल होगा। तो ये हो गया, बन गया। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये है 19, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हम लोग को पता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। और इसमें साइड दे रखा है 9 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर है, ठीक है। ये सर्कल है हम लोग का, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। क्या बना? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। सर्किल का सेंटर है O। सर्किल का सेंटर क्या है? O। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या निकालना हमको? रेडियस। तो ये ड्रॉ किए, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर ड्रॉ जो करते हैं AD परपेंडिकुलर बोलिए या मीडियन बोलिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम पढ़ाए हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का देखिए, अल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर सब एक ही होता है ना। तो ये हो गया। तो अब देखिए, मीडियन जब कट करता है, जैसे अगर मीडियन है या अल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो यहाँ पे कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड्स। सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है? सेंट्रोइड्स मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। तो ये वाला 2 यूनिट है, ये वाला क्या यूनिट? 1 यूनिट। समझ में आया? ये अब इसका मतलब ये हाइट हमको निकाल लेना है। ये दे रखा है, साइड दे रखा है ना, हाइट निकालना है। हाइट निकाल लेंगे तो रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हाइट क्या होता है? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/2 इंटू A। तो
ए कितना है √3/2 इंटू 9, तो ये हमको क्या हो गया 9√3/2, यही ना होगा। अच्छा समझ में आया, हाइट यही ना होगा √3/2 ए साइड दे रखा है, इतना आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग। अब चलिए हम लोग को रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालना है तो क्या है कि रेडियस यही ना है, यही ना है, ठीक है। तो हाइट, अगर ये हाइट है तो हाइट ये 2 यूनिट है, इधर 1 यूनिट, तो हाइट को कितना यूनिट में डिवाइड किए 3 यूनिट में, तो 3 यूनिट इक्वल टू ये हाइट है ना। देखो OA इज टू OC, ये क्या हो गया 2:1, ऊपर 2 यूनिट 1 यूनिट, तो AD कितना हो जाएगा AD इक्वल टू 3 यूनिट, और 3 यूनिट इक्वल टू व्हाट 9√3/2, तो ये 3 से ये 3 जा कट गया, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 3√3/2, और रेडियस कितना यूनिट है OA कितना है देखिए, तो OA इक्वल टू 2 यूनिट, हमको रेडियस में निकालना है, तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3√3/2, इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 3√3 सेंटीमीटर, कुछ आया। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आता है। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये फिगर हुआ, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको पहले पढ़ते हैं। BC इज द डायमीटर, BC अगर डायमीटर है तो ये सेंटर हो गया, वो कंफर्म हो गया, ठीक है। ऑफ सर्कल विद सेंटर वो तो दिया ही हुआ है सेंटर वो। इफ AB एंड CD, देखिए AB और CD क्या है, दोनों पैरेलल है, 2 पैरेलल CD या 2 कॉर्ड्स दैट AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होगा, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अब क्या करेंगे हम लोग ना कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OM और AM, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में गिवन में क्या दे रखा है लिखेंगे, टू प्रूफ में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं डायरेक्ट, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू AB, और क्या करेंगे OM परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल भी है। तो अब देखिए ये पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। प्रूफ में चलते हैं हम लोग, प्रूफ में क्या है, अभी हम लोग ड्रॉ किए हैं OM परपेंडिकुलर टू AB और OM परपेंडिकुलर टू CD, तो मतलब ये 90 है तो इधर भी 90 हो गया, हो जाएगा 90, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कौन चीज से अल्टरनेट इंटीरियर पैरेलल है, तो यहां से क्या हो जाएगा एंगल OBM इक्वल टू OCN, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब यहां से देखिए OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, ये रेडियस है, क्या है OB इक्वल टू OC, क्या हो जाएगा रेडियाई है, 2 रेडियस को रेडियाई लिखेंगे, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रायंगल OBM कन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट टू OBM है, तो एक जगह OCN, चलिए इधर लिखते हैं, तो यहाँ से CPCT से ये कौन चीज से हो गया AAS से हो गया, AAS से हो गया, तो CPCT से क्या हो जाएगा मेरा कि BM इज इक्वल टू BM किसकी इक्वल हो जाएगा CN। अब देखिए यहाँ पर OM इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा OM था ना, OM इज इक्वल टू OM और ON, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू CD, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स आर, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है कॉर्ड्स का तो कॉर्ड्स भी इक्वल होता है। थ्योरम प्रूफ किए हुए हैं, है ना, पिछले क्लास में किए थे ना थ्योरम प्रूफ, क्या प्रूफ किए थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल, ये प्रूफ किए थे हम लोग, ये हो गया।
अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है, बन जाएगा आराम से। देखिए कैसे, थ्योरम सब याद रहना चाहिए इसे। तो इसमें क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इसी वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। इफ ए बी एंड ए सी, देखिए ए बी, ये ए बी हुआ और ए सी आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी। कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। और क्या होता है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आप लोग को याद होगा। और एक थ्योरम आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द, यहाँ परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया गया है, जैसे इस पर और इसको इक्वल कॉर्ड्स को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया भी है, गिवन में दे रखा है। तो गिवन में क्या क्या अपना लिख लीजिएगा। और टू प्रूफ में ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, पीबी इज इक्वल टू क्यूसी, ये और ये इक्वल करना है। तो इसको करने के लिए अगर इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल ये है और यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ दिया होगा, देखते हैं। एम और एन दिया होगा, एम और एन है यहाँ पर, यहाँ एम है, नहीं एन है, यहाँ एम है ना, यस सर। ये पॉइंट एम है और ये एन है। मतलब ये ट्रायंगल क्यू एन सी और क्यू एन सी हो जाएगा, तो पी एम बी दोनों को कन्वर्ट करने में अगर हम लोग सक्षम है तो क्या हो जाएगा, हम लोग उसको इक्वल कर लेंगे, सिंप्लिसिटी से हो जाएगा ना। तो हमको वही कन्वर्ट करने के लिए हमको टारगेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एम होगा, ये भी तो परपेंडिकुलर डाला गया होगा, तो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से इक्विडिस्टेंस होगा, कहीं से नहीं, सिर्फ सेंटर से इक्विडिस्टेंस होगा। तो सेंटर से इक्विडिस्टेंस होगा, ये वाला हम लोग समझ लिए। तो OQ और OP क्या है, ये भी इक्वल है, रेडियस है, तो समझ में आ रहा है ना। और तो यहाँ पर OP इज इक्वल टू OP, यहाँ पर OQ पहले लिखते हैं, OQ इज इक्वल टू OP, ये क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। देखिए तो OQ में से अगर ON हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये QN बचेगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, OQ माइनस ON इज इक्वल टू OP माइनस ON। जब सब्ट्रैक्ट किए OQ माइनस ON तो ये क्या बच गया हम लोग का, QN इज इक्वल टू OP माइनस OM, तो ये क्या बच गया हम लोग का, MP, क्या बचा, MP। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये और ये इक्वल है, AC इज इक्वल टू क्या है, AC इज इक्वल टू AB है, और इस पर परपेंडिकुलर ये और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब AN इज इक्वल टू CN। तो अब इसका हाफ कर देंगे, हाफ क्या होगा, हाफ इक्वल होगा, हाफ हाफ किए, क्यों किए, देखो यहाँ पर, तो AC का हाफ क्या हो जाएगा, CN होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। अब इसका हाफ क्या होगा, BN, क्या होगा, BN। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एम होगा ना, BM, यहाँ पर BM होगा, हाँ ठीक, BM होगा। सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, समझ में आ गया, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हमको तो मिल ही गया ना। देखिए ये वाला साइड किसकी इक्वल, इसकी इक्वल हो गया, और ये वाला साइड किसकी, इसकी इक्वल, यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, दोनों कन्वर्ट हो गए SAS से, ठीक है। तो अब लिख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, आप ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग जगह कम है, आप लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए सब चीज तो यहाँ पे लिख ही दिए है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए QNC, ट्रायंगल QNC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QNC है, तो ये क्या हो जाएगा, PMB, क्या हो जाएगा, PMB, कौन चीज से, SAS से कन्ग्रुएंट कर लिया। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए PB इज इक्वल टू QC। देखिए तो QC ये है, तो QC का सिंप्लिसिटी कौन है, देखो तो PB, ये हो गया PB, कौन चीज से इक्वल किया हम लोग, सिंप्लिसिटी से। क्वेश्चन भारी नहीं था, बस हमको सारा थ्योरम ध्यान में रखना है, ठीक है। सारा थ्योरम अगर ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन इजी है,
जो गिवन है उसको देखना है और क्या हमको प्रूव करना है, दोनों को टारगेट करेंगे, आराम से निकल जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम है नहीं, सब चीज वहीं पे लिखा हुआ है। 17 नंबर है ये पुराना क्वेश्चन जो है हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, जो न्यू एडिशन वाला बुक है ना RSBOL का, उसका है। ठीक है, तो वो 17 था पिछले वाला एडिशन का, ये न्यू एडिशन का है। तो इसमें क्वेश्चन लिख लिए हम लोग, AB एंड AC आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। AB और AC दो कॉर्ड है, तो A क्या है, कॉमन वर्टिसेस है दोनों कॉर्ड का। तो हम लोग AB और AC दो कॉर्ड बना लिए, जिस तरह से दिया हुआ पूरा क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं। अब क्या दे रखा है कि AB इज इक्वल टू 2AC। AB जो है AC का क्या है, डबल है, तो ऐसा दिखना चाहिए कि AB ग्रेटर दिखना चाहिए, AC स्मॉल दिखना चाहिए, हो गया। इफ P एंड Q आर द डिस्टेंस, P जो है डिस्टेंस है किसका, सेंटर से कॉर्ड AB का, और Q जो है सेंटर से कॉर्ड AC का डिस्टेंस है, O इज द सेंटर। और ये सर्कल का रेडियस क्या है, R है, ये क्या है, R है। तो हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है तो देखिए, कोई एक तो कॉमन होगा, कॉमन पकड़ के चलते हैं। जैसे ही R को कॉमन पकड़ेंगे तो R खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो R को कॉमन नहीं लेना है। ऐसे ही दो इक्वेशन बनेगा अलग अलग, और कॉमन वाला क्या है, इसमें R है दोनों में, R को लेके चलेंगे तो R नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस केस में तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग को दे रखा है कि देखो AB जो है AC का क्या है, डबल है। तो लेट AC इज इक्वल टू 2 यूनिट, कितना हो जाएगा, रुको 2 यूनिट, AC इज इक्वल टू अगर 1 यूनिट तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 2 यूनिट। 1 यूनिट नहीं मानेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ में आ जाएगा। तो हम फ्रैक्शन में हमको नहीं ले जाना है, फ्रैक्शन में हमको नहीं। हाफ क्यों करेंगे जानते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जैसे ही यहाँ पर ये बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा, तो ये क्या, अगर इसको हम 1 यूनिट लेते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, हाफ, उधर भी हाफ से हमको बचना है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम इसको क्या मान लिए, 2 यूनिट। क्या मान लिए, 2 यूनिट। AC इज इक्वल टू 2 यूनिट और AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू हो जाएगा 4 यूनिट। समझ में आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हो गया। अगर 2 यूनिट मान लो या 2x मान लो, 2x भी मान सकते हो, ऐसा कर लेते हैं। तो इसको 2x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 4x। हम अब तुम लोग पूछोगे सर हम तो x मानते थे, अब यहाँ पर 2x मानने के लिए तो हम 2x 4x कुछ भी मान सकते हैं। 2x मानने का कारण है क्वेश्चन को हल्का बनाना है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x भी मान लो, x भी मान लेगा तो क्या दिक्कत है, x मान लेंगे, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आया, ये 2x हो जाएगा। चलिए, तो AC को हम लोग x मान लिए, तो ये AB हो गया 2x। चलिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं ना दिया हुआ, इसको m मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो अब देखिए AC कितना है, AC हम लोग का x है, तो an कितना हो जाएगा हम लोग का, x/2 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन क्या होता है, सेंटर से इसको बाइसेक्ट करता है। और an कितना हो जाएगा, an कितना हो जाएगा, an जो हो जाएगा हम लोग का x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमको ये निकालेंगे, ये वाला पोर्शन निकालेंगे। तो x/2 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, r² माइनस q²। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा है। पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम के इक्वल। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है 90 के सामने, इसका स्क्वायर घटा दिए तो ये आ गया x²/4 इक्वल टू व्हाट, r² माइनस q²। तो x² इक्वल टू कितना आ गया, 4 से इधर गुणा कर देंगे तो 4r² माइनस 4q²। यहाँ दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब चलिए यहाँ से x² का वैल्यू आया, किसका आया, x² का। फिर ये क्या है हम लोग का, an का निकालेंगे, यहाँ से n निकालेंगे। n कितना हम लोग के पास, x है, n कितना है, x है। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, r² माइनस q²। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x²। ठीक है, दोनों को इक्वल कर लेंगे, दोनों का RHS क्या हो जाएगा, दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and 2 from equation 1 and equation 2 from equation 1 and 2 क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है 4q स्क्वायर निकालना है, तो 4q स्क्वायर उधर चला जाएगा, बाकी सबको इधर ले आते हैं। 4r स्क्वायर ये माइनस r स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। और ये माइनस वाला है तो उधर चला गया तो क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 4q, क्या हो गया 3r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर। जो लाना था से हमको आ गया ना, क्वेश्चन है ना, हल्का है क्वेश्चन है ना।